हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, प्रभु की दया में, प्रभु की कृपा में। इस समय में आज के वचन मनन के लिए हम देखेंगे लेवी व्यवस्था, उसका 10 अध्याय 2 से 3 आयत। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। प्यारे मित्रों, इस समय में हम इससे क्या सीख रहे हैं? दो मनुष्यों को जो याजक थे, नादाब और अबीहू, उनको मृत्यु देखनी पड़ी परमेश्वर के नियमों को, आराधना के नियमों को तोड़ने की वजह से। और ये मूसा के सामने और सारी इजरायली जनता के सामने हुआ कि परमेश्वर के याजक लोगों की मृत्यु उसके मंदिर में की गई। यह हमारे लिए बहुत गंभीर घटना है और यह हमें कुछ सिखा रही है जो हमें अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है, अगर अभी तक लागू हमसे नहीं हो पाया है तो। और ये सीख हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर की पवित्रता का भय मानना हमें बहुत जरूरी है। परमेश्वर की पवित्रता को आदर देना और मनुष्यों के सामने, जनता के सामने उसकी महिमा बनाए रखना, महिमा करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि मनुष्य कई बार प्रश्न करता है, प्रभु इतने घोर दंड अपने लोगों को आपने क्यों दिया? लेकिन जब हम उत्पत्ति की किताब देखें तो एक समय था जब परमेश्वर, आदम और परमेश्वर साथ रहते थे, एक संगति में रहते थे। परमेश्वर जो ज्योति में, जो अगम्य ज्योति है और अगम्य ज्योति में रहता है, उसका तेज जो था उसने आदम के जीवन में डाला था और परमेश्वर की महिमा से भरपूर था, परमेश्वर की समानता में बनाया गया था और उसके संग रहता था। परंतु पाप के कारण परमेश्वर उसके बीच में दूरी आ गई और वो जो तेज उसके अंदर था, वो तेज, वो महिमा उससे उठ गई और ज्वाला में तलवार जो थी अदन के बगीचे के चारों तरफ लग गई कि अगर आदम द्वारा अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसको भी मृत्यु देखनी पड़ेगी। तो आप देखिए, भले ही आदम और हवा को निकाल दिया गया, लेकिन अंदर आने के लिए उनको भी मृत्यु का सामना करना पड़ता। वही पवित्रता मूसा के सामने भी कहेगी कि मूसा अपने जूतियों को खोल, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र है। यही पवित्रता यहाँ पर भी है। यही पवित्रता दाऊद के समय में भी बाजा के संदूक को छूने से एक इंसान की मृत्यु हो गई। तो भाई बहनों, प्यारे मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की पवित्रता का भय माने, उसका डर माने, उसको आदर दें। हमारे जीवन में किन किन एरियाज में, किन किन बातों में हम परमेश्वर को आदर नहीं देते हैं, वहाँ परमेश्वर का आदर करना शुरू करें, ताकि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की जो जलजलाहट है वो हमारे जीवन से दूर हो सके और हम प्रभु से आशीष पा सके। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम तेरे पवित्रता के बारे में, तेरे पवित्रता की गंभीरता के बारे में सीख रहे हैं। हे प्रभु, हमें तेरी पवित्रता का भय मानने की समझ दीजिए, हमें तेरी पवित्रता का आदर करने की और लोगों के सामने तेरी महिमा को करने की परमेश्वर समझ दीजिए, परमेश्वर बुद्धि दीजिए खुदा। हालेलुया। जो भाई बहन इस समय इस विषय को समझने में मुश्किल हो रही है, उनको भी इस बात की समझने में मदद सहायता करे, ताकि वो तेरे और करीब पवित्रता में आ सके और परमेश्वर तुझसे आशीष पा सके। धन्यवाद, आदर में हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।